एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 का लास्ट पार्ट। ये पार्ट 3 है। इसी के साथ हमारा चैप्टर 2 जो है वो सारा चैप्टर 2 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो जाएगा। अभी तक आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो स्टडी नहीं किए हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर लो, क्योंकि मैं जो भी क्वेश्चन बता रही हूँ वो सारा क्वेश्चन जो है वो टर्म 1 की एग्जाम से रिलेटेड है। यानी कि जितने भी आपके टर्म 1 में क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो आप ऐसे हो कि आपको सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी करना चाहिए, और जो भी प्रॉब्लम हो या फिर कोई अदर क्वेश्चन आपको पूछना हो तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में तुरंत कमेंट करो, मैं सारे क्वेश्चन का आपका सोल्यूशन दूंगी। ठीक है, तो चलिए बिना लेट के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद px = x² - 2x + 5 का शून्यक AB हो तो AB का मान ज्ञात कीजिए। AB का मान ज्ञात कीजिए का मतलब क्या है कि अगर आपके पास दो शून्यक दिया हुआ है, शून्यक क्या दिया हुआ है, एक शून्यक A और एक शून्यक B दिया हुआ है, और क्या बोला है आपको कि AB का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि A गुने B का वैल्यू ज्ञात कीजिए, यानी कि अल्फा गुने बीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए। आपके पास दो शून्यक दिया हुआ है, इस शून्य को आप अल्फा और बीटा लेट कर सकते हो। ठीक है, आपके पास अल्फा और बीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, A और B दिया हुआ है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे अल्फा और बीटा ही दिया हुआ है। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन यानी कि समीकरण क्या दिया हुआ है, तो आपके पास समीकरण है x² - 2x + 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको क्या निकालना है, AB निकालना है, और आपके पास दिया हुआ क्या है AB, यानी कि हम लोग अल्फा इंटू बीटा करेंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होता है C/A होता है। C आपके पास क्या दिया हुआ है, तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वो C होता है, जो x के साथ होता है वो B होता है, जो x² के साथ होता है वो क्या होता है A होता है। मैं आपको शुरू से जितना क्वेश्चन बता रही हूँ सारे क्वेश्चन मैं आपको अच्छे से बताई हूँ कि हम लोग A किसको बोलेंगे, B और C किसको बोलेंगे। ठीक है, तो आपको अब तक तो ये अच्छे से याद हो चुका होगा। ठीक है, तो यहाँ पे C क्या है, तो C आपके पास 5 दिया हुआ है, A मेरे पास क्या है 1 है। ठीक है, 1 क्यों है, क्योंकि x के साथ कोई भी नंबर नहीं होता है, यानी कि इसके साथ क्या छुपा हुआ रहता है 1 छुपा हुआ रहता है, इसलिए क्या हो जाएगा 5/A 1 हो जाएगा, यानी कि A गुने B का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 हो जाएगा। आपके ऑप्शन में जो भी आंसर है उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से ये बन चुका है और ये क्वेश्चन बहुत आसान था। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टडी करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, यानी कि त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होता है। जैसे आपके ऑप्शन में क्या दिया हो, तो पहला ऑप्शन आपके पास है ax² + bx + c। नेक्स्ट ऑप्शन में क्या है ax³ + bx² + cx + d। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये है द्विघात बहुपद का रूप। ठीक है, ये क्या है, ये है द्विघात बहुपद और ये है आपका त्रिघात। ठीक है, ये आपका हो जाएगा क्या त्रिघात। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या हो जाएगा ax³ + bx² + cx + d। ये क्या है त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। ठीक है, आपको इसको भूलना नहीं है, बस सिंपल सा आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में है तो आप बहुत ही आसानी से इसको कर सकते हो। अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप ax² + bx + c होता है, और त्रिघात का ax³ + bx² + cx + d होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही क्वेश्चन आसान था, इसको बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, बस आपको क्या करना है कि इसका समीकरण को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सा बहुपद नहीं है। आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2/3x + 1। नेक्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है 2 - x² और 1/x - 1। ये आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है, आपसे पूछा है कि इसमें कौन सा बहुपद नहीं है। तो सिंपल सा आप याद रखना कि जब भी किसी भी नंबर में, जैसे कोई भी नंबर क्या होता है, कोई भी फ्रैक्शन यानी कि कोई भी भिन्न किस फॉर्म में होता है, तो कोई भी भिन्न जो होता है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन जो होता है वो किस फॉर्म में होता है, तो वो होता है अंश बटा हर के रूप में। तो कभी भी हर जो है वो कभी भी हर अगर xy आए, xyz या फिर abcd कुछ भी आए ना, कुछ भी आने का मतलब क्या है कि अगर वेरिएबल आए, वेरिएबल मतलब क्या है कि चर संख्या है, क्या है चर संख्या है, मतलब क्या है कि वो आपका बहुपद नहीं होगा। कभी भी चर संख्या जो होता है यानी कि वेरिएबल जो होता है वो अंश में नहीं, सॉरी हर में नहीं होता है।
आपका चर संख्या आ जाए, मतलब क्या है, वो बहुपद नहीं है। ठीक है, तो कोई भी चर संख्या अगर हर में दिया रहे तो वो बहुपद नहीं होता है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो 2/3 तो दिया हुआ है, यहाँ पे ऐसे 2/3 लिखा हुआ, लेकिन x कहाँ है, यहाँ पे है। अगर इसके जगह पे आपके पास ऐसे x दिया रहता है तो ये क्या होता है, ये भी बहुपद नहीं होता। ठीक है, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि बहुपद नहीं है। आप हमेशा याद रखना कि कोई भी आपके पास नंबर दिया हुआ है, किसी भी नंबर के साथ अगर आपके पास चर संख्या दिया हुआ है, चर यानी कि ABCD वाला कोई भी नंबर दिया हुआ है, अल्फ़ाबेट का कोई भी वर्ड दिया हुआ है, तो वो आपका क्या होगा, बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बहुपद तभी होगा जब वो अंश में होगा, हर में होने के बाद वो बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बहुपद PX का गुणनखंड x+2 हो। PX का गुणनखंड क्या दिया हुआ है, x+2 दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो सिंपल सा इसके 0 के इक्वल कर दो, यानी कि x+2 = 0 कर दो। x = क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। ये आपका क्या आ गया, इसका शून्यक आ गया। तो सिंपल सा आपके ऑप्शन में जो भी आंसर दिया हो उसको आप टिक कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस आपको समझना होता है कि आपको निकालने के लिए क्या बोला गया। क्योंकि सिंपल सा आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि PX का गुणनखंड यानी कि 2x+2 जो है वो PX का गुणनखंड है, तो आपको इसका शून्यक निकालना है। ठीक है, तो जब भी आपको शून्यक निकालने के लिए बोला है और कोई भी आपके पास बहुपद दिया है, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको उसको 0 के इक्वल कर देना है। कब इक्वल करना है, जब वो बहुपद रैखिक हो। क्या हो, बहुपद रैखिक हो, तो आपको बिना कुछ कहे आपको क्या करना है, उस बहुपद को 0 के इक्वल कर देना है। ठीक है, क्योंकि आपके पास द्विघात समीकरण तो दिया हुआ नहीं है कि आप उसका 0 निकालोगे या फिर अल्फा प्लस बीटा करोगे। आपके पास क्या है, रैखिक बहुपद दिया हुआ है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन रैखिक बहुपद दिया रहे और आपको बोले कि इसका शून्यक निकालो, तो सिंपल सा क्या करना है, आपको उसके 0 को इक्वल करके प्लस माइनस, अगर प्लस में है तो माइनस में कर देना है नंबर को, और नंबर माइनस में है तो उसको इक्वल टू में प्लस में करके आपके पास जो भी वेरिएबल XY दिया हुआ है उसके वैल्यू को निकाल लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर चुके हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है, यदि बहुपद PX = 4x³ - 5x + 7 के शून्यक ABC हो, तो ABC का मान निकालना है। ABC यानी कि A गुने B गुने C का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो त्रिघात में दिया हुआ है, तो त्रिघात में भी हम लोग क्या करते हैं, ABCD लेट करते हैं। तो x³ के साथ जो नंबर होता है वो A होता है, x² के साथ जो नंबर होता है वो B होता है, x के साथ जो नंबर होता है वो C होता है, जो कांस्टेंट होता है वो D होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल सा क्या हो जाएगा, तो A × B × C का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये D/A होता है। ठीक है, जब भी आपके पास त्रिघात दिया रहे और त्रिघात को क्या बोले, उसका गुणनफल निकालने के लिए बोले, तो क्या होता है, उसका फॉर्मूला -D/A होता है। ठीक है, या फिर ऐसे आपको पास ABC का वैल्यू निकालने के लिए बोले कि ABC का मान क्या होगा, या तो फिर बोले अल्फा बीटा और गामा का वैल्यू क्या होगा, तभी आपको क्या करना है, -D/A करना है। ठीक है, अल्फा बीटा गामा का मतलब क्या हो गया कि अल्फा बीटा गामा जो है वो गुना में है। जैसे कि ABC यहाँ पे क्या है, इसके साथ कोई भी साइन नहीं है, मतलब क्या है, ये गुना में दिया हुआ है, A गुने B गुने C दिया हुआ है, तो -D यानी कि D का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो D का वैल्यू 7 है, तो ये हो जाएगा +7/A का वैल्यू कितना है, 4 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस, यानी कि हो जाएगा -7/4। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप बहुत ही आसानी से सारे क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। क्वेश्चन बहुत ही इजी दिया हुआ है। तो जितना भी अभी तक मैं आपको क्वेश्चन बताई हूँ, टोटल इसमें 3 पार्ट बना है चैप्टर 2 का, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, और सारे क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, सारा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप जाके सारे वीडियो को अच्छे से स्टडी कर लो। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसका PDF भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको PDF इसका स्टडी करना है या फिर खुद से सॉल्व करना है, तो आप इसका PDF डाउनलोड करके आप आसानी से सारे क्वेश्चन को बना सकते हो और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, और आई श्योर कि अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का जितना क्वेश्चन मैं आपको बताई हूँ, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, हर सेट में आपको लगभग, मतलब हर चैप्टर में लगभग आपको 22-23 क्वेश्चन मैं सॉल्व कराई हूँ, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। अगर आप सारे क्वेश्चन को अच्छे से स्टडी कर लोगे तो आई श्योर कि आपका एग्जामिनेशन में क्वेश्चन छूटने का
चांसेस जो है वो एकदम ना के बराबर होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आपको कहीं भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप तुरंत कमेंट कर सकते हो। मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम लोग नए चैप्टर को स्टडी करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब डाइट IQ।